हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक जो भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा कर रहे हैं, आज हम उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अष्टछाप के कवि हैं। फ्रेंड्स, अष्टछाप के कवि, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो अष्टछाप के कवि हैं, देखो ये जो अष्टछाप के कवि हैं, वल्लभाचार्य के 84 शिष्य और विठलनाथ के 252 शिष्यों में से लिए गए हैं। उन्हीं में से क्या है, 4 शिष्य निकाले गए हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है कि जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं वो कौन थे, विठलनाथ थे, और इन्होंने 1565 में क्या किया था, अष्टछाप की स्थापना की थी। अब देखिए, जितनी भी जो भी हम पॉइंट पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठलनाथ के थे। ये 8 भक्त क्या थे, श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव क्या है, इनके साथ रहते थे। मतलब कि जो ये 8 शिष्य थे, ये क्या थे, साथ रहते थे। और जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसमें क्या है, इनकी जो दिनचर्या होती थी सुबह से लेकर शाम तक की होती थी, और ये क्या है, नवधा भक्ति में लीन रहते थे। इसी कारण इन्हें अष्टसखा भी कहते हैं। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहते हैं क्योंकि जो 8 शिष्य थे वो क्या थे, नित्य नित्य यानी कि सुबह से लेकर शाम तक डेली जो है वो क्या करते थे, सदैव एक साथ रहते थे, एक साथ रहकर ही काम करते थे। गोवर्धन में श्रीनाथ, देखो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ है, गोवर्धन में है, की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए थे। यानी कि जब जो ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठलनाथ के, इन दोनों को क्या है, इन चारों को 8 को लेकर के क्या थी, इनको प्रतिष्ठा दिलाई गई थी। और फिर प्रतिष्ठा दिलाने के बाद ये क्या है, गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या थे, एक साथ वहाँ पर क्या करने लग गए थे, सेवा करने लग गए थे। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्गीय सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। पुष्टि मार्गीय सेवा, पुष्टि मार्गीय का संबंध किससे है, अष्टछाप कवियों से है। अष्टसखान की वार्ता पर श्री हरि राय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं की लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति व अविकट स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पहला स्थान सूरदास का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और दूसरा स्थान नंददास का है। काव्य सौष्ठव क्या होता है, जो जब किसी को क्या होता है, काव्य रचना में क्या है, उसको रस सिद्धि की जो है प्राप्ति हो जाती है, कि जो रचनाएं करते हैं वो रस सिद्धि में बहुत ही अलग ढंग से करते हैं, वो क्या है, काव्य सौष्ठव होता है। और जो ये काव्य सौष्ठव है, इसमें किसको स्थान मिला था, पहला स्थान मिला सूरदास को, दूसरा स्थान दिया गया नंददास को। देखो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है कि अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पहला स्थान सूरदास को, दूसरा स्थान नंददास को मिला। अब देखो पद रचना की दृष्टि से, यह है पद रचना की दृष्टि से जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो परमानंद दास को है। पद रचना में कौन है, परमानंद दास है। और संगीत की दृष्टि से गोविंद स्वामी का महत्व है। यानी कि जो काव्य सौष्ठव है उसमें पहला स्थान किसको मिला है, सूरदास और नंददास को। पद रचना में पहला स्थान किसको मिला है, परमानंद दास को। और संगीत की दृष्टि से किसको मिला है, गोविंद स्वामी को मिला है। व्यवस्था संचालन में कौन थे, कुशल कृष्णदास थे, ये पूछा भी जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। व्यवस्था संचालन यहाँ यानी कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ का सब कुछ जो भी काम होता है, सब कुछ जितना भी देख रेख करते थे वो कौन करते थे, कृष्णदास करते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अष्टछाप के कवि, सारे जो 4 कवि हैं इनको हम एक साथ देखेंगे। देखिए अष्टछाप के कवि, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, 4 शिष्य विठलनाथ के हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कौन सा शिष्य जो है अष्टछाप में वल्लभाचार्य का है या कौन सा विठलनाथ का है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास।
ये चारों क्या हैं? वल्लभाचार्य के हैं, गोविंद स्वामी विठलनाथ के, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये चार किसके हैं? विठलनाथ के हैं। इसमें जो सबसे बड़ा माना गया है वो कुंभनदास को माना गया है। सबसे छोटा किसको माना गया है? नंददास को माना गया है। अगर आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जाए कि अष्टछाप में आचार्य शुक्ल ने पहला स्थान किस कवि को दिया है, तो वो दिया है सूरदास को। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखिए कुंभनदास का जो जन्म है 1468 में। ये जन्म भी याद करना जरूरी, क्योंकि अष्टछाप के कवियों को क्रम से लगाना भी पूछा जाता है। सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496, गोविंद स्वामी 1505, जीत स्वामी 1515, चतुर्भुजदास 1530, नंददास 1533 ईस्वी है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको एक टेबल के थ्रू बना भी सकते हो नोट्स में। अब आगे देखिए, अब जितने भी कवि हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुंभनदास, क्योंकि सबसे पहले क्या आते हैं इसमें? कुंभनदास ही आते हैं। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास सबसे वरिष्ठ और नंददास सबसे कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब कि छोटा। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा। जो ये पंक्ति है ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है किसके द्वारा कही गई है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पहनिया, टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये जब अकबर इनको अपने दरबार में बुलाते थे तो आते जाते क्या है, इनकी जो चप्पल थी वो गई थी, घिस गई थी, तो उस वजह से इन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए ये पंक्तियाँ लिखी थी। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कब की थी? 1492 में। किससे की थी? वल्लभाचार्य से दीक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। ये वल्लभाचार्य से आयु में वरिष्ठ थे। देखेंगे गुरु तो वल्लभाचार्य थे, लेकिन फिर भी क्या, ये वल्लभाचार्य से बड़े थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा होता है वही गुरु होता है, नहीं, जो बड़ा होता है वो शिष्य भी होता है। अब है सूरदास। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 यानी कि पंचमी दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रमी संवत में हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। कितने दिन छोटे थे? 10 दिन छोटे थे। तमाम विवादों के बीच सन 1478 को ही क्या है, इनका जन्म स्थान माना गया है। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद था कि इन्होंने अलग अलग समय माना था, अलग अलग स्थान माना था। लेकिन जो तमाम विद्वान, जो मोस्टली जो रिजल्ट निकल कर आया था, जो वो था वो 1478 ईस्वी था। अब इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। जैसे तुलसीदास का हमने पढ़ा था कि उनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। एक तो माना गया है रूनकता, एक माना गया है सीही। रूनकता किसने माना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीही किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने। अब आगे देखते हैं सूरदास की रचनाओं के बारे में। भक्तमाल भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। भक्तमाल नाभादास की। 84 वैष्णव वन की वार्ता गोकुलनाथ की। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की। आदि में सूर की जानकारी में विषय में जानकारी मिलती है। किन किस में मिलती है हमें सूर के विषय में जानकारी? भक्तमाल में, 84 वैष्णव वन की वार्ता में और वल्लभ दिग्विजय में। शुक्ल जी ने 84 वैष्णव वन की वार्ता के आधार पर संवत 1580 में सूरदास के वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना है। कब माना है? 1580 में। किस रचना में माना है? 84 वैष्णव वन की वार्ता में माना है। सूरदास चंद सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 में उनका देहास्वान हो गया था। यानी कि इनका देहास्वान, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? चंद सरोवर के समीप पारसोली गांव में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो जो विठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर क्या कहा था? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कहू लेन होई सो लेव। ये इम्पोर्टेंट है, ये पंक्तियाँ कई बार पूछी भी गई हैं। वल्लभाचार्य को सूरदास ने
देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से पद सुनाए थे सूरदास ने वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य को सूरदास ने प्रभु हो सुपतिन को टीको हो हरि सपतिन को गायक नायक ये पद सुनाए थे। इस विनय वैदन्य आदि के पदों को सुनकर आचार्य ने उन्हें क्या किया था, डांटा था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस वल्लभाचार्य ने सूरदास के कौन सा पद सुनकर इनको डांटा था, तो प्रभु हो सपतिन को टेको। फिर उन्होंने क्या कहा था, देखिए इस पद को सुनने के बाद इसके संदर्भ में उन्होंने सूरदास को क्या कहा था, सूर है कि ऐसे गिज्ञात काहे को कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। यानी कि तुम सूर होकर, सूर यानी कि इतने सुरीले होकर भी ऐसे गिज्ञाना यानी कि घबरा रहे हो, तुम कुछ ऐसी भगवत लीला का गान करो। इसके बाद क्या है, सूर ने भगवत लीला का वर्णन किया था। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कहाँ करते थे, श्रीनाथ मंदिर में। ये कृष्ण दास से मतभेद के बाद, यानी कि जो कृष्ण दास थे वो क्या थे, मंदिर के संचालक थे। इसमें और सूरदास में क्या हो गया था, आपस में मतभेद हो गया था और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, वहाँ से मंदिर, सूरदास ने वहाँ मंदिर ही छोड़ दिया था। आईने अकबरी व मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। किस में, आईने अकबरी मुंशियात अबुल फजल में। परंतु शुक्ल ने इनमें उल्लेखित सूरदास को अर्थछाप कवि सूरदास नहीं मानते हैं। लेकिन जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि इन रचनाओं में जो सूरदास का वर्णन है वो अर्थछाप के सूरदास नहीं हैं। सूरदास की रचनाएं 25 मानी जाती हैं। इसमें अधिकांश विद्वानों ने कौन सी मानी है, सूरसागर, सूर सरावली व साहित्य लहरी को ही प्रमाणिक माना गया है। नेक्स्ट देखिए, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ था। सूर सरावली को सूर सागर की विषय सूची माना गया है। इम्पोर्टेंट है, जो सूर सरावली है उसको सूर सागर की विषय सूची माना गया है। सूर सरावली में 1107 छंद है। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई है। इस पंक्ति यानी कि जो सूर सरावली में पंक्ति में सूर ने अपनी आयु का जिक्र किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस रचना में सूरदास ने अपनी आयु का जिक्र किया है, तो वो है सूर सरावली में। और जो पंक्ति के माध्यम से जिक्र किया है, गुरु प्रसाद होत त यह दसरन 67 बरस परवीन, ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो किस रचना का नाम पूछा जाएगा, एक पंक्ति देकर पूछ लिया जाएगा। तो जो इनकी रचना है सूर सरावली में सूर ने अपनी आयु का जिक्र किया है। और ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है कि अपनी आयु का जिक्र करते हुए क्या लिखा है, गुरु प्रसाद होती है दसरन 67 बरस परवीन, अपनी जो आयु है वो 67 बताई है। अब है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकूट पद हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जो साहित्य लहरी है उसमें कितने दृष्टिकूट पद मिलते हैं, 118 मिलते हैं। इसमें अर्थ गोपन की शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ में ही अलंकार व न्याय का भेद भी है। साहित्य लहरी का रचना काल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है, मुनि सुने रसन के रसलेख दसन गौरीनंद को लिखी सुबल संत पेख। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकता है कि ये पंक्ति देकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये सूरदास ने अपनी किस रचना के रचना काल के संबंध में लिखा है, तो वो है साहित्य लहरी। इसके अनुसार साहित्य लहरी संवत 1607 यानी कि 1550 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। किस रचना में अपनी वंश परंपरा का वर्णन किया सूरदास ने, साहित्य लहरी में किया है। और जो वो उस रचना में जो एक पद लिखा है, उस पद के अनुसार सूरदास जो वो पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्र बरदाई के वंशज ब्राह्मा भट्ट थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भक्तों में सूरदास को उद्धव का अवतार माना गया है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, दीन दयाल गुप्त आदि ने सूर सरावली व साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना है तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह ने इसको अप्रमाणिक माना है। देखो किस किस ने सूर सरावली व साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना है, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारी वाजपेयी ने, दीनदयाल गुप्त ने।
अप्रमाणिक किसने माना है? ब्रजेश्वर वर्मा और बच्चन सिंह ने इसको क्या है? अप्रमाणिक माना है। अब आगे देखिए, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसके आधार पर इनको प्रसिद्धि मिली थी, यानी कि सूरसागर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सूरसागर, यह ग्रंथ सूरदास की क्या है? अमर कीर्ति का आधार है। भागवत पुराण जो इसका उपजीव्य ग्रंथ है, यानी कि किस आधार पर क्वेश्चन, जो रचनाओं से जिस भी रचना को या ग्रंथ को आधार लेकर रचनाएं बनाई गई हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूरसागर का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन है? भागवत पुराण है। भागवत पुराण के समान ही इसमें क्या है? 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। और हर एक स्कंद में किस चीज़ का वर्णन है हमें ये भी पता होना चाहिए। इसमें कुल 4936 पद हैं। ये पद भी इम्पोर्टेंट है। इसकी 100 से अधिक पट्टिलिपियाँ मिलती हैं, जिसका काल संवत 1685 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इनकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथद्वार के सरस्वती भंडार में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारा यही था कि ये इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, इसमें कितने स्कंद हैं और इसमें पद कितने हैं। अब जो सूरसागर में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद में किस किस का वर्णन है अब हम ये करेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं। विनय के पद हैं किस स्कंद में? पहले में। दूसरे में भक्ति संबंधी पद हैं। दूसरे से 8वें स्कंद में, यानी कि पहले में विनय है, दूसरे में भक्ति है, और जो दूसरे से 8वां स्कंद है उसमें क्या है? विष्णु के अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 8 स्कंद तक क्या है? पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 9वें स्कंद में राम अवतार कथा, यानी कि जो 9वां स्कंद है उसमें किस कथा का वर्णन है? राम के अवतार का है। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इसमें सूर ने नवीन उद्भावनाएं भी की हैं। 10वां स्कंद सूरदास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत भाग है। 10वां स्कंद क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी हो, क्या है? विस्तृत भाग है। अब देखो इसमें इसका जो पूर्वार्ध भाग है उसमें कितने पद हैं? 3494 है। और उत्तरार्ध भाग में 138 पद हैं। ये जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग में पद दिए होते हैं, ये पद भी याद करने जरूरी होते हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। 10वें स्कंद में मुख्यतः 5 विषय हैं। कौन कौन से हैं? बाल लीला, गोचारण, वंशीवादन, रास और भ्रमर गीत हैं। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजना तथा नारायण व हंसावतार का कथन है। अब 12वें स्कंद में क्या है? बोध का अवतार है, कल्कि अवतार कथन है, राजा परीक्षित व जन्मेजय की कथा आदि का वर्णन है। ये है सूरसागर के जो 12 स्कंद है। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि किस स्कंद में किसका वर्णन है। सूरदास में बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। किस लीला के हैं? बाल लीला के। जो सूरसागर ने जो भक्ति की थी, जितने भी पद किए थे कृष्ण के, वे किस रूप में किए थे? वो बाल रूप में किए थे। सूरसागर में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सूर वात्सल्य व क्या वह श्रृंगार के क्या है? सम्राट हैं। सूरसागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा मिलन होता है। यह प्रसंग भागवत में ब्रह्मा वैवर्त में भी मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों ने सूरसागर के काव्य के रूप में अपने जो मत है वो प्रकट किए हैं कि जो सूरसागर है किस विद्वान ने उसको क्या माना है। अब चंद्रबली पांडे लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य माना है। ब्रजेश्वर वर्मा कृष्ण चरित्र का महाकाव्य माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गीत काव्य मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य माना है। मैनेजर पांडे ने साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य माना है। सूरदास के गेय पद क्या है? मुक्तक है, परंतु उसमें प्रबंधात्मकता का भी अवसाद है। इसकी ब्रजभाषा में तत्सम अवधि फारसी अवधि पूर्वी शब्दों के भी
शब्द भी मिलते हैं। ये इनकी भाषा के बारे में बताया गया है। अब इम्पोर्टेंट इसमें देखिए, सूरसागर के बारे में हमने पढ़ा, उनके स्कंद के बारे में पढ़ा, उनके पदों के बारे में पढ़ा। अब जो सूरदास का आखिरी पद है ये इम्पोर्टेंट है। सूरदास का आखिरी पद है वो क्या है? खंजन नैन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। ये क्या है? ये सूरदास का आखिरी पद है। वल्लभाचार्य मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे। जो वल्लभाचार्य थे वे कृष्ण के किस रूप को मानते थे? बाल कृष्ण को मानते थे। उन्होंने सूर व परमानंद दास को बाल कृष्ण संबंधी पद गाने को कहा था। वल्लभ संप्रदाय में आज भी मंदिरों में क्या है? बाल कृष्ण रूप की ही पूजा होती है। वल्लभ ने अपने ग्रंथ में राधा का उल्लेख नहीं किया, पर विठलनाथ ने पूजा पद्धति में युगल उपासना यानी कि जोड़े का समावेश किया है। सूरदास के माधुर्य भाव के पद भी इन्हीं से प्रभावित हैं। यानी कि जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने क्या किया था? कृष्ण के बाल रूप का उपासना की थी। उन्होंने राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन विठलनाथ ने क्या है? राधा और कृष्ण दोनों का ही समावेश किया है। अब है सूरदास की अगली रचना है जो वो है भ्रमर गीत। देखो, भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? सूरदास ने की थी। सूरदास के बाद जो भंवर गीत लिखी थी नंददास ने लिखी थी। सूरदास के बाद जो लिखी थी वो भंवर गीत नाम से किसने लिखी थी? नंददास ने लिखी थी। उसके बाद फिर रीति काल के कवियों ने लिखी। आधुनिक काल में हरिओद और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी लिखी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी भंवर गीत से संबंधित ही कुछ पदों की रचना की थी, जिसका नाम द्वापर था। तो सबसे पहले भ्रमर गीत सूरदास ने लिखी। उसी के बाद किसने लिखी थी? नंददास ने भंवर गीत की रचना की थी। फिर परमानंद दास ने भी भ्रमर गीत की रचना की थी। भ्रमर गीत सिर्फ सूरदास ने ही नहीं लिखी थी, हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवियों ने लिखी थी। परमानंद दास ने भी भ्रमर गीत की रचना की थी। भ्रमर गीत सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से 10वें स्कंद के 47वें अध्याय से लिया गया है। भ्रमर होता क्या है? भौरा। भ्रमर क्या है? भौरा, यानी कि भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत क्या किए गए हैं? प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से ही मानी जाती है। यानी कि इसकी शुरुआत किसने की थी? सूरदास ने की थी। बाद में अलग अलग कवियों ने अपने अलग अलग इनकी क्या की थी? भ्रमर गीत की रचना की थी। सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रथम जो भ्रमर गीत के जो पद हैं वो कितने हैं? 4078 से 4710 क्या है? इसके प्रमुख हैं। इसके बाद है, अच्छा रह गया है, सूर के भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार का शिखर माना गया। एक तो संयोग श्रृंगार होता है, एक है वियोग श्रृंगार होता है। तो जो सूरदास का भ्रमर गीत है उसमें किस श्रृंगार का वर्णन है? वो है वियोग श्रृंगार का है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश है। प्रेमाशक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टचाप से ही प्रारंभ होती है। परमानंद दास व कुंभन दास भी क्या है? इस विषय में लिखते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की क्या है? विजय हुई है। इनका भ्रमर गीत क्या है? एक मुक्तक काव्य है। इसमें लोकमानस के विचारों और भावों का क्या समावेश है? गोपी उद्धव संवाद की स्थितियाँ अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सूर की गोपियाँ क्या है? सरल और सहज स्वभाव की हैं। भ्रमर गीत में क्या? ठेठ ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं। 3 रूप कौन कौन से बताए हैं मैनेजर पांडे ने? एक तो है उद्धव का प्रतीक, एक है स्वतंत्र रूप में, और एक है कृष्ण का प्रतीक। ये क्या है? भ्रमर के 3 रूप बताए हैं। अब आगे देखते हैं भ्रमर गीत के पदों की संख्या कितनी है। कुल पद जो है वो 700 हैं। अब
भ्रमर गीत के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है ये देखेंगे। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा थी। ये भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल जी ने इसे उपालंब व ध्वनि काव्य कहा है। उपालंब व ध्वनि, उपालंब क्या होता है? उपालंब होता है उल्हाना। मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत के 3 अर्थ बताए हैं जो हमने अभी पढ़े थे। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक व स्वतंत्र रूप है। मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी व विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। क्या कहा है? दुखांत काव्य कहा है। और भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्ति अलंकार क्या है? उनकी भरमार है, बहुत ही ज़्यादा है। ये थे, हमने सूरदास के बारे में पढ़ी थी। सूरदास की रचना सूरसागर और भ्रमर गीत। अब जो अगले कवि हैं अष्टछाप के, वो हैं परमानंद दास। कुंभन दास और सूरदास हमने कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे परमानंद दास। वल्लभाचार्य से इन्होंने एरल कहाँ? प्रयाग में दीक्षा ली थी। कहाँ दीक्षा ली थी? प्रयाग में। इन्होंने सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन किया। कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का क्या किया था? मुख्यतः वर्णन किया था। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न कर केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का ज्ञान किया। किसने किया था? परमानंद दास ने किया था। इनके सर्वाधिक पद क्या थे? बाल लीला के थे। वल्लभाचार्य ने जो बाल कृष्ण के उपासक थे, उन्होंने सूरदास व ये परमानंद दास से ही जो है बाल संबंधी पद गवाए थे। तो इनके जो सर्वाधिक पद हैं वो किसके मिलेंगे? बाल लीला के मिलेंगे। सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है जो किसने किया? परमानंद दास ने ही किया था। परमानंद दास के एक पद को सुनकर, यानी कि इनके पद इतने अच्छे थे कि एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य क्या कई दिनों तक मूर्छित रहे थे। अब है कृष्णदास। कृष्णदास सूदर जाति से थे। ये कहाँ के थे? गुजराती थे, गुजरात के थे। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार ये रचना है। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार 1510 में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा दी थी। कब दी थी? 1510 ईस्वी को। अब है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी महावन में रहते थे। 1535 में विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। कब दी थी? 1535 ईस्वी में। और दीक्षा लेने के बाद ये कहाँ चले गए थे? गोवर्धन पर्वत पर चले गए थे। जहाँ ये रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खड़ी नाम से प्रसिद्ध है। इनकी ब्रज के प्रति क्या थी? गहरी आस्था थी। किंवदंती है कि तानसेन गोविंद स्वामी के पद गायन की शिक्षा लेते थे। तानसेन है जो गोविंद स्वामी से क्या है? पद गायन लेते थे। ऐसे भी कहते हैं कि गोविंद स्वामी जब गाते थे तो जो तानसेन है कभी कभी क्या है इनके जो गाते पद हैं उनको सुनने के लिए भी आया करते थे। अब है नेक्स्ट कवि छीत स्वामी। छीत स्वामी दीक्षा लेने के बाद ये भी क्या है? गोवर्धन के निकट पोंछरे के तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। ये क्या थे? बीरबल के पुरोहित थे। अब चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। देखो, एक तो सबसे बड़ा अष्टछाप में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिता पुत्र की जोड़ी अष्टछाप में कौन सी है? पिता पुत्र की जोड़ी किसकी है? तो चतुर्भुज दास और कुंभन दास। चतुर्भुज दास क्या है? कुंभन दास के बेटे थे। ये इसमें क्या है? पिता पुत्र की जोड़ी है। अब है नंददास। नंददास क्या है? अष्टछाप में सबसे छोटे कवि हैं। सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इनकी भंवर गीत जो है उच्च कोटि की रचना है। यह क्या है? प्रबंधक काव्य है। और जो सूरदास का भंवर गीत था वो कैसा था? भ्रमर गीत, वो मुक्तक काव्य था। और नंददास का क्या है? प्रबंधात्मक काव्य है तथा इसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक है। इसके यश का आधार कौन सी रचना है? रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में यह श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है।
बच्चन सिंह ने भागवत का स्वच्छंद पदानुवाद भी कहा है। किसको? रासपंचाध्यायी को। इसमें रासलीला का वर्णन है जिसमें आध्यात्मिकता का भी रंग है। अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कवि कहा गया और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और ये उपाधि किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। किस रचना पर दी थी? रासपंचाध्यायी के संदर्भ में दी थी। ये अष्टछाप के सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि हैं। अब है सूरदास के भ्रमरगीत व नंददास के भंवरगीत की तुलना में। एक तो सूरदास ने लिखी, एक नंददास ने लिखी थी। दोनों में बहुत ही फर्क है। सूरदास का मुक्तक काव्य है भंवर, और नंददास का क्या है? प्रबंध काव्य है। सूरदास के भंवरगीत में क्या है? लोक प्रधानता है, गोपी उद्धव संवाद की स्थितियाँ कम है, सरल सहज गोपियाँ हैं इसमें, भाषा जो ठेठ है ब्रज है, और काव्य जो है मुक्तक है। नंददास में की रचना में क्या है? शास्त्र की प्रमुखता है, गोपी उद्दात शास्त्र कथो संवाद के रूप में किया गया है। सूरदास में क्या था? इसकी गोपियाँ उद्दात संवाद कम थे। गोपियाँ क्या है? पांडित्य से परिपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज है, और काव्य रूप जो है वो प्रबंध काव्य है। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम किसका? नंददास का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था? नंददास के संदर्भ में कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अष्टछाप के कवि और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने ये कर लिए हैं। अब जो भक्ति काल में जो प्रमुख जो ये पंक्तियाँ हैं, ये किस विद्वान ने किसके बारे में क्या कहा है, एक जो क्लास है हम उस पर बनाएंगे। उसके बाद हम जो भक्ति काल के जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी हैं हम उसको करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।